मेरा कार कंपनियों से यही सवाल, कैसा होगा अगर कार कंपनियां जो है बेस मॉडल के अंदर ही अलॉय व्हील ऑफर करें, यानी कि ऑप्शन दे कस्टमर को कि आप चाहे अलॉय व्हील लगवा सकते हैं, नहीं तो आप स्टील व्हील ले सकते हैं, जिसका आप अलग से चार्ज कर सकते हैं अलॉय व्हील का। क्योंकि आज की जनरेशन जो है प्रैक्टिकल से ज्यादा स्टाइलिश पे ज्यादा ध्यान देती है। जब शोरूम से निकलने के बाद गाड़ी को सीधा करोल बाग ले जाते हैं, जहाँ कपलर टू कपलर फिटिंग कराते हैं और लगवा देते हैं ब्रांड न्यू अलॉय व्हील। क्योंकि कार कंपनियां जो है बेस मॉडल के अंदर अलॉय व्हील ऑफर नहीं करती, इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता आफ्टर मार्केट के अलॉय व्हील के अलावा। और आज की जनरेशन ऐसा क्यों ना करे, क्योंकि अलॉय व्हील से गाड़ी को एक नया लुक मिल जाता है। पर क्या अलॉय व्हील जो है प्रैक्टिकल यूज में अच्छे हैं? अलॉय व्हील के क्या बेनिफिट है और साथ में अलॉय व्हील के क्या डिसएडवांटेज है? क्या स्टील व्हील जो है अलॉय व्हील से ज्यादा अच्छे हैं, फिर अलॉय व्हील स्टील व्हील से ज्यादा अच्छे? इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे और दोनों में से आपके लिए कौन से बेटर है, और आखिर कार कंपनियां जो है बेस मॉडल के अंदर अलॉय व्हील का ऑप्शन क्यों नहीं देती। तो स्टार्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, आपकी पहली चॉइस क्या है, अलॉय व्हील या फिर स्टील व्हील? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पहले बात करेंगे अलॉय व्हील के बेनिफिट के बारे में। पहला है माइलेज। देखो स्टील व्हील के कंपैरिजन में अलॉय व्हील के अंदर हमको ज्यादा माइलेज देखने को मिलती है, क्योंकि अलॉय व्हील का जो वेट है वो स्टील व्हील के कंपैरिजन में काफी कम होता है। एक 17 इंच के स्टील व्हील का जो वेट है वो 12 किलो से लेकर 17 किलो का हो सकता है, वहीं एक 17 इंच के अलॉय व्हील का जो वेट है वो 7 किलो से लेकर 10 किलो के बीच में हो सकता है, जिसके कारण ओवरऑल जो गाड़ी का वेट है वो थोड़ा कम हो जाता है, जिससे अलॉय व्हील जिसमें लगे होते हैं उनकी माइलेज हमको ज्यादा देखने को मिलती है। सुजुकी वालों सुन रहे हो ना, अलॉय व्हील से वेट कम होता है, लगा दो अपनी हर गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील, फिर माइलेज ही माइलेज, कोई चिंता ही नहीं वेट की। दूसरा है अलॉय व्हील के कारण आपको अपनी गाड़ी पर ज्यादा अच्छी हैंडलिंग देखने को मिलती है, क्योंकि देखो अलॉय व्हील का जो वेट है वो कम होता है, जिससे आप जल्दी से अपनी गाड़ी से शार्प टर्न जल्दी से ले सकते हो। कभी कभी आपको अपनी गाड़ी से जल्दी जल्दी टर्न लेने पड़ जाते हैं, जिसमें आपको अलॉय व्हील जो है वो हेल्प कर सकते हैं, और अलॉय व्हील के कारण आपको अपनी गाड़ी पर ज्यादा अच्छी हैंडलिंग देखने को मिलती है, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होता है। अब रोड पर जो है रजत दलाली मत बन जाना। और ये उन बहुत कारणों में से एक कारण है जिसके कारण स्पोर्ट गाड़ियों के अंदर हमको अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक स्पोर्ट कार के अंदर हैंडलिंग बहुत जरूरी होती है। और आज के टाइम कुछ स्पोर्ट कार के अंदर हमको कार्बन फाइबर वाले व्हील देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत वेट कम हो जाता है, जिससे हैंडलिंग में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। कार्बन फाइबर व्हील के बारे में फिर कभी बात करेंगे। तीसरा है अलॉय व्हील के कारण आपको अपनी गाड़ी के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। देखिए सबसे बड़ा रीजन है अलॉय व्हील का वेट कम होता है, जिससे गाड़ी के ब्रेकिंग में काफी हेल्प मिलती है। चौथा है गाड़ी के अंदर अलॉय व्हील होने के कारण गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है वो काफी अच्छी हो जाती है, क्योंकि अलॉय व्हील जो है देखने में काफी अच्छे लगते हैं, और लोग देखते हैं यार कौन से टाइप के अलॉय व्हील है इसके अंदर, काफी अच्छे लग रहे हैं देखने में, और यही आज के टाइम लोगों को चाहिए। ये तो हो गई सारी एडवांटेज की बात। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। तो देखो जो अलॉय व्हील है वो दो मटेरियल से मिक्स होकर बनता है। पहला है एल्युमिनियम, दूसरा है मैग्नीशियम। इनके दोनों मिक्स से एक अलॉय व्हील तैयार होता है, और इनके कारण जो है अलॉय व्हील में रस्टिंग की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। वहीं दूसरी ओर जो स्टील व्हील है उनके अंदर हमको रस्टिंग देखने को मिलती है। तो देखो जो ब्रेक लगाने जो हीट जनरेट हुई है वो अलॉय व्हील वाले के अंदर जल्दी से निकल जाती है। दूसरी ओर स्टील व्हील के अंदर जो हीट है वो ट्रैप सी हो जाती है, उसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है हीट को निकलने के अंदर। अलॉय व्हील के अंदर जो हीट है वो जल्दी से निकल जाती है, और इसी कारण ब्रेक की जो लाइफ है वो थोड़ी इंप्रूव हो जाती है। देखो अलॉय व्हील जो है किसी पोर्ट होल के अंदर चला जाता है, किसी चीज से टकरा जाता है, उसको टूटने या क्रैक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वैसे तो क्रैक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, मान लो बैंड भी हो गया, पर इन दोनों केसों के अंदर ही अलॉय व्हील की रिप्लेसमेंट होती है, इनको रिपेयर नहीं किया जा सकता। वहीं स्टील व्हील के अंदर कोई बैंड आ जाए, उसको हथौड़ा मार मार के या फिर रिपेयरिंग सेंटर पे उसे रिपेयर किया जा सकता है। और अलॉय व्हील के कारण हमको काफी फिनिशिंग कोटिंग देखने को मिलती है, जिसको रेगुलर साफ करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर इनके ऊपर डस्ट या फिर मिट्टी बैठ गई तो इसकी जो कोटिंग है वो खराब हो सकती है। तो अलॉय व्हील को बार बार साफ करना जरूरी होता है। वहीं अगर स्टील व्हील पुराने हो जाए तो उनको कोई टेंशन ही नहीं है, एक नया पेंट कोट करा दो, नई स्टील व्हील तैयार। सिंपल सी बात है, अलॉय व्हील की जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो स्टील व्हील के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा है, और अलॉय व्हील को पैम्परिंग की जरूरत पड़ती है। तो देखो यह है मारुति का अलॉय व्हील, और यह है मारुति का स्टील व्हील की कॉस्ट। या किसी भी ब्रांड को ले लो, अलॉय व्हील के प्राइस में और स्टील व्हील के प्राइस में 8 से 9 गुना का फर्क होता है, और ये फर्क जो है वो आपको देना पड़ता है। और ये प्राइस जो है ब्रांड टू ब्रांड, मॉडल टू मॉडल अलग अलग होता है। तो मुझे लगता है कि आप थोड़े कंफ्यूज हो चुके हो कि अलॉय व्हील लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो देखो मैं बताता हूँ, अलॉय व्हील के अपने नुकसान भी है और अलॉय व्हील के अपने फायदे भी है। अलॉय व्हील की थोड़ी कॉस्ट ज्यादा भी है, तो आपको अलॉय व्हील कब लेने चाहिए? तो देखो आज के टाइम जो लोग हैं वो अपनी गाड़ी में अलॉय व्हील सिर्फ इसलिए लगवाते हैं कि वो देखने में अच्छे लगे, बस उनका क्या यूज है उन्हें नहीं पता, बस हम कूल दिख रहे हैं, बढ़िया। देखो आज का टाइम जो है वो है भी ऐसा, खावे की दुनिया, जो दिखता है वही बिकता है। तो आपको अलॉय व्हील कब लेने चाहिए? तो अगर आप ऑफ रोडिंग नहीं करते हो या सिटीज में रहते हो, ज्यादा गाड़ी जो है वो सिटीज के अंदर चलाते हो, विलेज वगैरह में नहीं चलाते हो गाड़ी, जहाँ चलाते हो वहाँ की रोड की कंडीशन जो है वो ठीक ठाक है, मतलब अच्छी है, ज्यादा पोर्ट होल्स वगैरह नहीं, तो आप अलॉय व्हील जो है वो लगवा सकते हो। पर अगर आपको ऑफ रोडिंग का शौक है, आप अपनी गाड़ी से हल्की फुल्की ऑफ रोडिंग करते हैं, फिर ज्यादा ऑफ रोडिंग करते हैं, विलेज वगैरह में रहते हैं और या ऐसी जगह रहते हैं जहाँ रोड की कंडीशन ठीक नहीं है, पोर्ट होल्स वगैरह है,
तो आप अलॉय व्हील मत लगवाओ, क्योंकि ये एक टाइम आ जाएगा कि अलॉय व्हील पे जो है वो डैमेज जाएगा और अलॉय व्हील टूट जाएंगे। उस टाइम आपको नए अलॉय व्हील लगवाने पड़ेंगे, नहीं तो चारों जो है आपको स्टील व्हील रिप्लेस कराने पड़ेंगे फिर से। तो आप अलॉय व्हील और स्टील व्हील तभी चूज करो जब आप अपनी गाड़ी से ट्रेवल जो करते हो वो किस रोडों पे करते हो या कहाँ जाते हो या किन रोडों पे आप अपनी गाड़ी को ज्यादा यूज करते हो, उसके हिसाब से आप अलॉय व्हील और स्टील व्हील चूज करो। अब मेरा कार कंपनियों से एक सवाल, मान लो किसी को एक कार लेनी है, उसको सारे फीचर, एडवांस फीचर जो होते हैं वो सब नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक बेसिक गाड़ी चाहिए जो कि बेस मॉडल में मिलती है, पर उसको अलॉय व्हील चाहिए। तो क्या अलॉय व्हील के लिए वो आपको 6 से 7 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे और सारे वो फीचर ले जिसका वो यूज नहीं करता, उसके लिए वो 8-10 लाख रुपए दे के टॉप मॉडल उठा ले गाड़ी का सिर्फ अलॉय व्हील के लिए? क्या ये ठीक है? इससे कार कंपनियों को फायदा है, पर इससे जो वो गाड़ी ले रहा है जिसको सिर्फ अलॉय व्हील चाहिए, उसके लिए वो 5-10 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा उसने दिए वो बेकार हो गए, और शायद ही जो आपने उनको गाड़ी के अंदर भर भर के टॉप मॉडल के अंदर जो फीचर दिए उसके किसी काम के होंगे। क्योंकि आज का टाइम जो है सिर्फ गाड़ी को ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं, उन्हें बेसिक फीचर ही चाहिए, पर उनको कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अलॉय व्हील तो चाहिए। वो क्या करते हैं, शोरूम से गाड़ी निकलती है सीधे करोल बाग ले जाते हैं। देखो अलॉय व्हील के अपने बेनिफिट है और लोगों को अलॉय व्हील चाहिए भी आज के टाइम। बहुत से लोग हैं जिनको अलॉय व्हील चाहिए और बहुत से लोग हैं जिनको स्टील व्हील चाहिए। तो आप उनके सामने ऑप्शन रख दो कि सर आप अपनी गाड़ी में स्टील व्हील के साथ जा सकते हैं, नहीं तो अगर आपको अलॉय व्हील अपग्रेड करवाने तो हमसे अपग्रेड करवा लो बेस मॉडल के अंदर ही, हम आपको अपग्रेड करके दे देंगे, जिससे जो कस्टमर है उसको टॉप मॉडल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने बेस मॉडल के अंदर ही अलॉय व्हील को एंजॉय कर सकता है। इससे कार कंपनी को भी तो फायदा है, वो अपने अलॉय व्हील सेल कर पा रहे हैं जिससे उन्हें अलग से एक प्रॉफिट हो रहा है। भले वो टॉप मॉडल नहीं बेच पा रहे हैं, लेकिन एक बेस मॉडल के अंदर अलॉय व्हील तो सेल कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और अगर आप ऐसा ऑप्शन धर दोगे लोगों के सामने, तो लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी गाड़ी को सीधा शोरूम से निकाल के सीधा करोल बाग ले जाने की, क्योंकि आज के टाइम सबको अलॉय व्हील चाहिए। कुछ लोग जो है आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील इसलिए नहीं लगवाते क्योंकि उनको पता है कि अगर कभी गाड़ी के साथ कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आफ्टर मार्केट के नाम पे कि आपने ये लगवा रहा था अपनी गाड़ी के अंदर, हम इंश्योरेंस नहीं देंगे। आज के टाइम आफ्टर मार्केट के नाम से इंश्योरेंस कंपनियां सीधा क्लेम रिजेक्ट कर रही है और इस चीज से लोग डरते हैं। और अगर कार कंपनियां ऐसा ऑप्शन देगी लोगों के सामने तो क्यों नहीं लगवाएगी? उनको इंश्योरेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे। वरना आज के टाइम लोग तो यही कर रहे हैं, गाड़ी देते हैं सीधा करोल बाग पहुंच जाते हैं। अलॉय व्हील बेच के या फिर कुछ अलग से एड ऑन करके आप अपनी गाड़ी की सेल क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? इससे आपका फायदा है, इससे कस्टमर का फायदा है, उसे आफ्टर मार्केट गाड़ी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक कस्टमर 10 लाख की गाड़ी ले रहा है और उसे आप अलॉय व्हील ऑफर करोगे तो 11 लाख का अपना बजट बना सकता है, क्योंकि उसे अलॉय व्हील चाहिए। आफ्टर मार्केट में भी वो अलॉय व्हील लगवाएगा, उसमें 60-70 हजार रुपए लग जाएंगे। तो कम बंदा जो है सोचेगा 40 हजार में कंपनी का तो ट्रस्ट मिल रहा है मेरे को और इंश्योरेंस में क्लेम का रिजेक्ट नहीं मिलेगा बाद में, तो वो लगवा लेगा। इससे कस्टमर का फायदा है, कंपनी का फायदा है। यह एक मेरा पर्सनल ओपिनियन था, बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।